राजकारणी लोक इथे येऊ शकत नाहीत तर तुमचा काय फायदा? तुम्ही आम्हाला लाडकी बहीण म्हणता, मग लाडक्या बहिणीच्या मुलीला न्याय द्यायला कुठे तुम्ही? लाडक्या बहिणीच्या मुलीला आधी न्याय द्या, आम्हाला पैसा नकोय तुमचा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से कल पूरे दिन भर 20 अगस्त के दिन बहुत ही हंगामा रहा महाराष्ट्र के जिला ठाना बदलापुर में, जहां एक और चक्का जाम कर दिया गया, लोग सड़कों पर उतर गए और उसके साथ साथ रेलवे को 12 घंटों तक, मुंबई की धड़कन माने जाने वाली रेलवे लोकल ट्रेन को 12 घंटों तक रोक दिया गया बदलापुर स्टेशन पर। और वहां पर ये भीड़ इस तरह से उमड़ आई कि एक माहौल ऐसा बन गया था दोस्तों, जिसे देखकर हर कोई परेशान था कि आज इसका अंजाम क्या होगा। मगर वहां पर प्रशासन ने बड़ी मेहनत की, अथक प्रयास किए, यहाँ तक कि उस उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन हमारे इन सब वक्तव्यों के बाद हमारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर बदलापुर में ऐसी उग्र भीड़, ऐसी घटना क्या हुई जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को, पुलिस विभाग को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो दोस्तों, वो घटना पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारतवर्ष को शर्मसार करने वाली घटना है। 4 साल की 2 बच्चियों को वहाँ पर एक स्कूल के जो स्वीपर जिसे कहते हैं, जो साफ सफाई कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उन 4 साल की नाबालिग छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करने वाले उस इंसान को इंसान कहना भी इंसानियत के नाम पर कलंक है दोस्तों। ऐसे लोगों को शैतान ही कहा जाएगा, उन्हें शैतान की ही उपाधि दी जाएगी दोस्तों। जो उन मासूम बच्चों को, जिन्हें यह भी पता नहीं है कि उनके साथ एक इंसान क्या कर रहा है, उनके साथ उस दुष्कर्म को उस शैतान ने अंजाम दिया, जिसे लेकर बदलापुर की जनता उग्र हो गई, बदलापुर की जनता बेकाबू हो गई और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। कल पूरा दिन गहमा गहमी का माहौल था और आज की खबर यह है पर कार्रवाई की गई है। 28 लोगों को पुलिस ने ताबे में लिया है। कल सरकारी जो सामान है उसको तोड़फोड़ की बात और उसके साथ साथ सरकारी कामकाज में अड़थड़ना के आरोप में। दोस्तों, ऐसी घटनाएं भारतवर्ष में जब जब होती हैं तब तब एक ही सवाल उठता है कि आखिर कब तक दोस्तों ये सब होता रहेगा? क्या इन बच्चियों को कहीं न्याय मिलेगा? महिलाओं को लेकर बहुत सी बातें हमारे इस भारतवर्ष में कही जाती हैं, मगर क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? इसका भी एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण अब ये देखने को मिला है बदलापुर के उस स्कूल में। क्या स्कूल प्रशासन को उस शैतान के बारे में जानकारी नहीं थी? जहां तक कि ये भी बताया जाता है, वहां पर मौजूदा लोगों ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस पर पहले से ही 1-2 मुकदमे चल रहे थे, फिर भी ऐसे एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती है और वो वहां पर भी उसी घटना को अंजाम देता है जो उसकी आदत बनी हुई थी। तो आखिर माँ बाप अपने उन छोटे बच्चों को किसके विश्वास पर स्कूल तक छोड़ें दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। हम यही प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से दुआएं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ऐसी घटना करने वालों पर, क्योंकि कल वहां हर एक के मुंह पर, लाखों की तादाद में जहां लोग जमा थे, उनके हर एक के मुंह पर एक ही नारा था कि फांसी दो, ऐसे दरिंदे को फांसी दो। और हम भी यही निवेदन करते हैं कि ऐसी दरिंदगी करने वाले लोगों को, उनको कानून द्वारा पर्याप्त जो सजा है वो मिलनी ही चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने उन सारे वीडियोस की ओर। एक काम करा, आमच्याकडून 2000 रुपये घ्या आणि आम्हाला सेव्ह करण्यासाठी काहीतरी योजना करा। लाडकी बहीण योजना नको आम्हाला, आमच्यासाठी आम्ही पैसे देतो आणि आमच्यासाठी
ती योजना काय आहे ती मुलीच एक होतायला पाहिजे, महिलाच एक होतायला पाहिजे. डॉक्टरचा रेप होतो, जे जीव वाचवतात त्यांचा रेप होतोय. म्हणजे अर्थ काय? 4 मुलीला समजत नाही, 4 वर्षाच्या मुलीला काय कळतं? ती पोरीसोबत झालेलं आहे. मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाला है, अपनी बहनें सुरक्षित नहीं है तो ये लाड़की योजना निकल के फायदा क्या? अगर ये हम लोग सुबह से 6 बजे से आंदोलन कर रहे हैं, कोई आमदार नहीं आया, कोई नगर सेवक नहीं आया, इसका मतलब क्या है? खासदार इधर का खासदार अभी नहीं ये आया, तो उन लोग आए क्यों नहीं? हमको न्याय में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैंने थाने के पुलिस कमिश्नर से बात की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने मामले को तेजी से आगे बढ़ाने और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। त्यावेळेला जर तुम्ही राजकारणी लोक इथे येऊ शकत नाही तर तुमचा काय फायदा? तुम्ही आम्हाला लाडकी बहीण म्हणता, मग लाडक्या बहिणीच्या मुलीला न्याय द्यायला कुठे तुम्ही? लाडक्या बहिणीच्या मुलीला आधी न्याय द्या. आम्हाला पैसा नकोय तुमचा. तुमच्या 1,500 काय होणार नाही. आमच्या लेकरांना तुम्ही न्याय द्या. आम्ही या प्रशासनाच्या भरोशावर आमचे लेकरं सोडतो आणि काम करतो बाहेर जाऊन. आणि जर आमचे लेकरं सुरक्षित नसेल तर आम्ही काम तरी कशासाठी करू? आम्हाला नकोय तुमची लाडकी बहीण योजना, नकोय. आम्हाला न्याय द्या. आमच्या मुलांना सुरक्षित ठेवा, आमच्या मुलींना सुरक्षित ठेवा. नाहीतर आम्हाला आमच्या मुलींना घराच्या बाहेर काढताना एक क्षण विचार करावा लागेल की बाबा माझी मुलगी सुरक्षित आहे का, तिला बाहेर पाठवू का? रोज आम्ही मुलांना शिकवतो गुड टच, बॅड टच, गुड टच, बॅड टच, पण आमच्या मुलांना शिकून उपयोग काय? समोरच्या नराधमाला कळत नाही गुड टच, बॅड टच काय असतो. लहान लेकर काय असतात त्या नराधमाला कळत नाहीये. मग आम्ही आमच्या मुलांना शिकून उपयोग काय? हाँ दोस्तों, आपने हमारे इन वीडियोस को देखकर आपको क्या महसूस हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारतवर्ष में महिलाओं को सुरक्षित रखने की योजनाएं तो बहुत बनाई जाती हैं, लेकिन शायद वो योजनाएं कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई भी देती हैं दोस्तों, ऐसे घटनाओं के बाद। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। ऐसे दरिंदों पर जो सही कार्रवाई बैठती है वो होनी चाहिए, यह हम अपने व्लॉग चैनल द्वारा मांग करते हैं। और जो वहाँ पर उग्र भीड़, एक तरह से एक उग्र भीड़ कहा जाएगा, जिनके द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया, जिनके द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ की गई, हम कहीं ना कहीं उस भीड़ से, उन लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दरिंदे शैतानों के लिए कानून व्यवस्था अभी भी भारतवर्ष की बहुत मजबूत है दोस्तों। न्यायपालिका पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हर एक तबके को, हर एक गरीब को, हर एक अमीर को एक समान अधिकार दिया है, और उस एक समान अधिकार को लेकर ही हम भारतवासी चलते जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे इस सफ़र पर हमारा यूं ही साथ दें दोस्तों। जय हिंद।